तो अभी हम पढ़ रहे हैं पीसीआर टेक्निक यानी पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। सो ये जो पीसीआर टेक्निक है इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस। किसने किसने इन्वेंट की थी? कैरी मुलिस ने। डेट आपको वो ईयर याद नहीं रखना, 1983 है। कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंट की थी, ठीक है। अब ये जो पीसीआर टेक्निक है ये जिस ट्यूब में होती है ना, ये जिस ट्यूब में होती है, यहाँ पर ट्यूब लिख देता हूँ मैं। PCR technique takes place in a tube, takes place in F and drop tube. So PCR technique जिस ट्यूब में होती है उसको बोलते हैं F and drop tube, F and drop tube, F and drop tube, ठीक है। Now using PCR very low content of DNA, बहुत कंटेंट कम है DNA का, उसको भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा गुना, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, एम्पलीफाइड मैनी टाइम्स, एंड देन वी कैन एनालाइज इट सिंपली। नाउ यहाँ पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है, यहाँ पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक बैक्टीरिया होता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेता है। थर्मस नाम से समझ में आ रहा है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, इससे ये डिराइव होता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि बैक्टीरिया अगर इसका हीट रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है, तो ये जो एंजाइम होगा इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। देन you know this tag polymerase enzyme, this is special type of DNA polymerase enzyme। ये DNA polymerase enzyme का स्पेशल टाइप है। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पर DNA polymerase काम में क्यों नहीं लिया? DNA polymerase इसलिए काम में नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर अगर हम DNA polymerase से DNA की कॉपी बनाएंगे तो वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाएगा DNA polymerase, ठीक है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट कौन है? ये टैग पॉलीमरेज है। सो इसीलिए हमने डीएनए पॉलीमरेज का एक स्पेशल टाइप ले लिया, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि एक्चुअली हमें पीसीआर टेक्निक में करना ही तो क्या होता है, हमें डीएनए की कॉपी बनानी होती है। सो कॉपी हम इससे बनाएंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम से। नाउ यहाँ पर पीसीआर टेक्निक में 3 मेजर स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको यहाँ ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने की है इनकी, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन पीसीआर। 3 मेन स्टेप्स होती हैं पीसीआर के अंदर। सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हाई टेम्परेचर दे करके 94 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है टेम्परेचर को, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर इसको क्या करा जाता, इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब ये ईच सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस ईच सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। अब ये ईच सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा, मतलब ये टेम्पलेट है, यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड लगा दो, नया डीएनए बन गया। सो वी आर सेइंग कि ईच सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विल एक्ट एज टेम्पलेट। नाउ द लेट मी शो यू दिस प्रोसेस इन दिस डायग्राम। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास, ठीक है। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर इसका हम डीनेचुरेशन कराएंगे। सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद रखना करेक्ट 94, रेंज नहीं है, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर है। देन इस टेम्परेचर पर डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। देखो अलग अलग हो गए, बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो निकल चुकी है, अब इनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं, ये अलग अलग है। सो इनमें से हर एक नए टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, हर एक स्ट्रैंड एक नए टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा। नाउ दूसरी प्रोसेस होती है एनिलिंग। अब एनिलिंग में क्या किया जाएगा, ये ज़रा एक बार इसमें देखो, एनिलिंग में देखो क्या किया जाएगा। एनिलिंग इन दिस स्टेप 2 प्राइमर डीएनए हम काम में लेते हैं। प्राइमर क्या होते हैं, देखो अगर हमें कभी भी डीएनए को डबल करना हो, जैसे मतलब यहाँ ये सिंगल स्टैंडर्ड है जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ये एक सिंगल टेम्पलेट मान लो इसको, ये टेम्पलेट है और इसका हमें क्या करना हो, हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना हो इससे, ठीक है। तो ये बनाने के लिए, शुरू करने के लिए हमें एक प्राइमर लगाना पड़ता है। वो प्राइमर फिर आगे जा करके एक्सटेंड होता है और पूरा एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। सो दीज आर प्राइमर डीएनए। सो ये छोटे छोटे प्राइमर डीएनए होते हैं,
ये एनिलिंग वाली स्टेप के अंदर जो 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, इस स्टेप के अंदर 2 प्राइमर डीएनए काम में लिए जाते हैं, आर अटैच्ड एट 3 डैश एंड ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दोनों को 3 डैश एंड पर अटैच किया जाता है। ये बात ध्यान में रखने की है, कौन से एंड पे अटैच करते हैं? 3 डैश एंड पे। क्वेश्चन आए कि प्राइमर डीएनए इन द एनिलिंग प्रोसेस आर अटैच्ड एट 5 डैश एंड, 3 डैश एंड और एनी वन ऑफ द एंड और नन ऑफ दीज, तो आप करेंगे एट 3 डैश एंड। ओके, देन इस स्टेप में क्या हो गया, देखो जरा एक बार डायग्राम में देख लो। एनिलिंग की प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 प्राइमर डीएनए प्राइमर लगा दिए गए, डीएनए प्राइमर लगा दिए गए। कहाँ लगाए गए? दोनों ही 3 डैश एंड पर लगाए गए हैं, 3 डैश एंड पर लगाए गए हैं। 54 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस हो रही है। फिर ये प्राइमर 1 है, ये प्राइमर 2 है, ठीक है, लगा दिए गए। अब क्या होगा, ये प्राइमर अब इनिशिएट कर देंगे इस प्रोसेस को, और उसके बाद में नया जो स्ट्रैंड होगा वो यहाँ पर पूरा बन जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंप्लीट हो गया। सो यही हमारी तीसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप क्या है? प्राइमर एक्सटेंशन, या जिसको लोग जनरली एक्सटेंशन बोल देते हैं, प्राइमर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन। इस स्टेप में एक्चुअली क्या करना होता है? डुप्लीकेट करना होता है डीएनए को। तो इसी में टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये सिंथेसाइज करता है डीएनए स्ट्रैंड ओवर टेम्पलेट पर नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। नाउ पीसीआर इज ऑटोमेटिक प्रोसेस बिकॉज टैग पॉलीमरेज इज हीट रेजिस्टेंट। अब ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा काम करता रहेगा। हमने ये जो एपेंड्रॉफ ट्यूब ली है, एपेंड्रॉफ ट्यूब जिसमें पीसीआर वाली रिएक्शन हो रही है, इस ट्यूब के अंदर एक बार आप टैग पॉलीमरेज डाल दो, डीएनए स्ट्रैंड्स को डाल दो, फिर क्या होता रहेगा, अपने आप ही आप टेम्परेचर देते जाओ, फिर उसके बाद में आगे डीएनए पॉलीमरेज वैसा का वैसा रहेगा, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। अपन इसी टैग पॉलीमरेज को बार बार काम में ले सकते हैं, ठीक है। नाउ ये इसका फ़ायदा हो गया। देन एक्सटेंशन वाली स्टेप के अंदर क्या हुआ, और पूरा एकदम समरी एक बार लास्ट में देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो, पूरा दिखाओ इसको। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ 94 डिग्री सेल्सियस पर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड बन गया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से लेकर के क्या बन गया, अब यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ पर प्राइमर लगा दिए गए। फिर उसके बाद में इसकी जो लास्ट प्रोसेस है विच इज़ प्राइमर एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, जो 72 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, याद रखना। पहली वाली 94 पर, दूसरी वाली 54 पर, तीसरी वाली 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर एक्सटेंड करेगा और नया डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर बन गया, और अगेन हमारे पास 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गए। अब देख लो, एक कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमारे पास 2 बन गए। सो दिस इज नोन एज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, यानी हमारे पास कॉपीज बढ़ेंगी। ये तो हमने एक बार किया है, अब इसको बार बार करते जाएंगे, तो हमारे पास डीएनए की फाइनली बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमराइज चेन टेक्नोलॉजी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैंने आपको पीसीआर समझाया, तीसरी स्टेप में आया था डुप्लीकेशन। अब हम चौथी स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पर सारी स्टेप्स को अभी नोट कर लेता हूँ जो मैं आपको समझाऊंगा।